पीरियड ऑफ टाइम ये मान लिया है कि हमें पीछे रखा जा रहा है और हमको आगे निकलना है। तो जिस दिन हम ये इसको छोड़ देंगे और हम ये मान लेंगे कि हम बराबर हैं, नेचर है ना, उसमें एक ही साउंड है, क्या है? हाँ। उसका आप कुछ भी पूछेंगे ना, उसका जवाब नेचर देगी हाँ। कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, नेचर क्या कहेगी? हाँ। मतलब आप बीमार पड़ोगे। मैं बाहर निकल रही हूं, कहीं मेरा पैर ना मुड़ जाए, नेचर कहेगी हाँ, आपका मुड़ेगा ही। तो नेचर के पास सिर्फ एक ही जवाब है हाँ। तो जब हम ये कहते हैं कि हम बराबर नहीं हैं, तो नेचर क्या कह रही है? हाँ, आप बराबर नहीं हो। लेकिन जिस दिन हम ये कहना शुरू कर देंगे कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, तो नेचर क्या कहेगी? हाँ, आप बराबर हो। तो इसलिए हमको इक्वालिटी मांगने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको हमको मांगना नहीं है, हमको ये मानना है कि हम पुरुषों के बराबर हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमको पुरुषों से आगे निकलना है, साथ साथ चलना है। क्यों चलना है? मान लीजिए साइकिल के 2 पहिए हैं, आगे वाला आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, और पीछे वाला तभी बढ़ सकता है जब आगे वाला चल रहा है। तो आगे पुरुष है महिला है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जीवन की साइकिल, हमारे परिवार की साइकिल, तो हमारे समाज की साइकिल, हमारे प्रदेश की साइकिल, हमारे देश की साइकिल तभी आगे बढ़ सकती है जब पुरुष और महिलाएं बराबर होकर के अपना काम करते हैं। आई हैव लिव्ड अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ। बहुत मैंने आराम से अपना जीवन जिया, मुझे कभी ऐसे कोई संघर्ष नहीं करने पड़े हैं। मेरे पिता पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद में जो है मेरा ससुराल जो है वो थोड़ा कंजर्वेटिव था, तो लेकिन मेरे ससुर जो है वो बहुत अलग ख्यालों के थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि भाई, हालांकि मेरी जेठानियां घूंघट करती थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम घूंघट करो। तो वहां एक पुरुष थे जिन्होंने शुरुआत में मेरे जीवन में, मैं साड़ी पहन के नीचे उतरती थी सीढ़ियों से तो कहते थे नहीं कहीं ये गिर ना जाए, इसको सूट दिला दो, जबकि साड़ी पहनना उस समय कंपलसरी था सॉर्ट ऑफ। एंड जब मैं मैंने जो एग्जाम दिया, जब मैं इस जॉब में आई तो जो सबसे बड़ा सपोर्टर था मेरा, वो थे मेरे हस्बैंड। When I first appeared for this exam, I had only my husband in my life along with the family. And when I cleared the exam for the second time, and I had 2 kids. So मेरे को इतना कोई ऐसा, मैं नहीं कहूँगी कि मुझे कोई संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो मैं यही कहूंगी कि क्योंकि मेरे पिता को मेरे दादाजी ने, मेरी दादी ने, मेरे हस्बैंड को उनकी माँ ने सिखाया होगा बचपन से कि भाई नहीं, तुमको अपनी बीवी का प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर तुम कमा रहे हो तो वो घर चला रही है, तो बैलेंस है कि वो घर का काम कर रही है, तुम बाहर का काम कर रहे हो। घर के काम की हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगाते हैं, बट आई थिंक इट इज मोर वैल्यूएबल देन द मनी दैट द मेल ब्रिंग्स। तो इसलिए जो है तभी हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब हम साथ मिलकर के चलते हैं। ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, पिता और पुत्री भी हो सकते हैं, और बेटा और माँ भी हो सकते हैं। और लास्ट चीज जो है वो जैसे कहा गया कि भाई हम अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से श्रृंगार कर सकते हैं, तो उसको हमें एक सीमा अपनी खुद ही निर्धारित करनी है कि अगर हम अपने आप को एक शो पीस की तरह प्रेजेंट करते हैं, देन ऑब्वियसली सामने वाला उसको एंजॉय करेगा, ठीक है। और अगर हम अपने आप को एक गरिमा के साथ में प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला हमारी इज्जत करेगा।
तो आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके सोच का है, आपके विचारों का है। वो जरूरी नहीं है डिग्री से आए, वो जीवन की डिग्री से भी आ सकता है, जीवन में जो हम कुछ देखते हैं उससे भी आ सकता है। आगे बुराई नहीं है अगर हम किसी की सहायता लेते हैं कि हमें कोई पढ़ा रहा है, हमें कोई रास्ता दिखा रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पुरुष महिला उसमें फिर कोई मतलब नहीं। और ये जो लिंग है कि ये पुरुष है ये महिला है, ये जो लिंग भेद है ये प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति ने पुरुष को शक्तिशाली बनाया है शरीर से, लेकिन महिला को शक्तिशाली बनाया है इमोशन से, मन से। कि जहां उसको रोने की जरूरत है वहां वो रो लेती है, जहां उसको हिम्मत रखने की जरूरत है वहां वो हिम्मत रख लेती है, और जहां उसको दर्द सहने की जरूरत है तो इतना भी दर्द सह लेती है कि मानो उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। महिलाओं का तो हर दिवस है, जैसे कहा गया कि घर में सब्जी क्या बनेगी ये तो महिला ही डिसाइड करती है। चाहे वो जॉब करती है फिर भी वो ही डिसाइड करेगी कि घर में क्या बनेगा, बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, राशन कौन सी दुकान से आएगा, कौन सा व्यक्ति घर में काम करेगा, कौन सा व्यक्ति घर के अंदर एंटर नहीं करेगा, ये सब डिसीजन जो है वो महिलाएं करती हैं। तो इसलिए हर दिन जो है वो महिला दिवस है और हर दिन जो है वो पुरुष दिवस है। किसी ने कहा कि हमारा दिन कब आएगा, तो रोज आपका दिन और रोज हमारा भी दिन है। तो हमें